नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन फॉर यूपी एग्जाम में आपका स्वागत है। आज कुछ अपडेट लेकर आए हैं 69,000 टीचर वैकेंसी के लिए। तो अभी तक जिन लोगों ने धरना किया था बहुत ही मेहनत से, उनके लिए आज न्यूज़पेपर में अभी न्यूज़ आई है। और 69,000 में जो थर्ड काउंसलिंग की है उसके बारे में बात बताने जा रहे हैं कि कब से शुरू होगी। तीसरी काउंसलिंग के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार अभी से रख लें, क्योंकि फिर एकदम से नहीं बनते हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट होते हैं, वो भी बताने जा रहे हैं। और एसटी की सीटें एससी में जोड़ना बिल्कुल तय हो गया है, इसको अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया वो आप सब्सक्राइब करके और शेयर ज़रूर करते रहें, जिससे और भी सभी बच्चों को जानकारी मिल सके। जो भी दोस्त जुड़े नहीं हैं वो ज़रूर जुड़ें। तो इसमें देखो, सबसे पहले थर्ड काउंसलिंग की बात आती है। तो थर्ड काउंसलिंग जो है न्यूज़पेपर में भी काफ़ी बार निकला है, और वहाँ पर भी जो धरना दिया था बच्चों ने, वहाँ से जानकारी निकल के आई थी कि थर्ड काउंसलिंग ये जो छूटे हुए अभ्यर्थी बचे हुए हैं उसके बाद अपने लोगों की होगी। जितने भी बच्चे बचे हुए हैं ओबीसी एससी जनरल सभी की होगी। जितने भी पद अलग अलग कैटेगरी में बचे हुए हैं, अगर जनरल के मान लीजिए टोटल वैकेंसी जैसे 7,000 अगर बचती है दोनों काउंसलिंग मिला के, तो जनरल की मान लो अधिक 50% तो सीटें आएंगी कम से कम। तो अगर 6,000 बचती है तो 3,000, अगर 7,000 है तो 3,500 जनरल की हो जाएंगी। और बाद बाकी ओबीसी एससी में जितना आरक्षण है उस हिसाब से बांट दिया जाएगा। जो भी जिस प्रकार से खाली होंगी उसी प्रकार से मिलेंगी, कुल मिला के अलग से कहीं नहीं बांटना है। तो देखते हैं क्या है न्यूज़पेपर में। देखिए, आज के न्यूज़पेपर में ये आया है कि एसटी की 11 सीटें हैं जो बदलने के आसार। मतलब जब धरना में वहाँ पे अधिकारियों द्वारा जानकारी भी दी गई, उसके बाद भी आसार लिख के दे रहे हैं न्यूज़पेपर में 69,000 में, जबकि ये जुड़ना बिल्कुल तय है। संविधान में धारा 1994 में धारा 3(3) में लिखा हुआ है कि एसटी की सीटें अगर नहीं मिलती हैं, खाली रह जाती हैं, तो उनको एससी में कन्वर्ट करना चाहिए। तो न्यूज़पेपर में इन्होंने अभ्यर्थियों के हिसाब से पूरा छापा हुआ है, लेकिन अपना माध्यम कुछ नहीं। ये लोग धारा नहीं जानते हैं, ना तो संविधान जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। केवल इतना लिख देते हैं कि बच्चों के हिसाब से है, वही लिखा। देखिए, 69 अनुसूचित जाति में 11 सीटों को अनुसूचित जनजाति की जो सीटें थी वो अनुसूचित जाति में बदलने की मांग लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को दूसरे दिन बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन दोनों जगह था, प्रयागराज और लखनऊ। और सूत्रों के अनुसार, ये लिखा है सूत्रों के अनुसार, भर्ती अभी पूरी नहीं हो सकी है। मतलब भर्ती तो अभी पूरी नहीं हुई है, सभी जानते हैं, इसमें सूत्र की क्या ज़रूरत है। और 12 दिसंबर को आगे लिखा है, पद स्थापन आदेश जारी होने के और भर्ती समाप्त होने के बाद ही एसटी की सीटों को एससी में बदला जा सकता है। अब सकता है क्या, इसमें तो बदलना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है ये। जब वहाँ से अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल बदलेंगे, आपकी सीटें बदलेंगे, धरना समाप्त कीजिए, तभी सभी जो एससी के अभ्यर्थी थे उन्होंने धरना को स्थगित किया है। कि वहाँ से जब जानकारी मिली थी कि हम बिल्कुल बदलेंगे, तो एससी अभ्यर्थियों का कहना है आरक्षण के नियम को अनदेखी। अब यहाँ पर उन्होंने न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि एससी अभ्यर्थियों का कहना है आरक्षण के नियम की अनदेखी, जबकि आरक्षण के नियम की अनदेखी की जा रही है। सभी लोग जानते हैं, संविधान में लिखा है कि जब एसटी की सीटें नहीं भरी गई हैं, खाली हैं, तो इनको कहाँ ले जाएंगे आप, भर्ती तो करनी पड़ेगी। एससी के विद्यार्थी जब ऑलरेडी पास हुए हैं, अभी 6 से 7,000 विद्यार्थी बचे हुए हैं एससी में, तो इसको क्यों नहीं भरा जा रहा है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है। इसमें अभ्यर्थियों के हिसाब से क्या है, आप सीधे ये लिख सकते थे कि हाँ, इसमें अब इनके साथ जो आरक्षण के नियम अनदेखी की जा रही है, इनको बिल्कुल आरक्षण मिलना चाहिए, एसटी की सीटें जुड़नी चाहिए। इतनी सी बात नहीं लिख पा रहे ये लोग, ये नहीं लिख पाते हैं, ये लिखना ज़रूरी है। जबकि अब देखिए, इसमें नीचे ये भी लिखा है 10 और 11 को होगी काउंसलिंग। जो बचे हुए थे और संशोधन में जितने भी बच्चे बचे हुए थे, तो उनको 10 और 11 को 2 चरणों में छूटे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। तो इसमें जितने भी विद्यार्थी थे संशोधन में, जो संशोधन माना हुआ है उन्हीं को संशोधन किया जाएगा।
जो अमान्य हैं उनको संशोधन बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अगर त्रुटिवश कई अंकों में ज़्यादा नंबर लिख दिए हैं तो उनका नहीं होगा संशोधन। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर सीटों को और बचाना है तो सबसे पहले 9, 10, 11 को जो होने वाली काउंसलिंग में मोस्टली ऐसे लोग जो अपात्र अवैध होंगे, जिन्हें अधिक से अधिक संख्या में आप लोग बीएससी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन दें। 1 या 2 लोगों की बात नहीं सुनी जाती है और काउंसलिंग स्तर पर 2-3 संख्या अधिक उपस्थित होकर काउंसलिंग स्तर पर तीनों दिन अधिक संख्या में आप लोग उपस्थित होकर अपात्र एप्लीकेंट जितने भी मिलें आपको, अपात्र मतलब आप जानते हैं जो पात्र नहीं है, क्योंकि काफ़ी या तो इसमें जाति प्रमाण पत्र जो है ज़्यादा या तो नया अभी का हो। पहली बात तो अभी तक मान्य कर दिए गए हैं 2020 तक के, लेकिन जिस डेट को मान्य किए उसी डेट तक होना चाहिए, उसके बाहर का नहीं होना चाहिए। और बाकी कागज़ काफ़ी होते हैं, कागज़ देखिए हाई स्कूल इंटर वो सभी जो भी योग्यता हैं 18 भर्ती थी उसके पहले की है कि नहीं, तो ये सभी आप देखते रहेंगे तो काफ़ी सीटें खाली मिल सकती हैं। तो बस बची हुई सीट का ब्यौरा भी लेते रहें, उसके बाद सरकार ये ना बोल सके कि काउंसलिंग में लगभग सभी सीटें भर गई, क्योंकि सरकार को तो कराना ही है काउंसलिंग। सरकार बिल्कुल नहीं बोलेगी काउंसलिंग कराना ही है। तो इस प्रकार हम लोग देखते रहेंगे तो गुणांक काफ़ी इसमें एससी में या जनरल में ओबीसी में सभी में जाएगा 1 से 1.5। अगर आप लोग सीटें बचा सकते हैं तो सभी लोगों को ये करना है, बीएससी ऑफिस में जाकर काउंसलिंग उपस्थित विद्यार्थियों को ज़रूर देख लें कि गुणांक कितना है, क्या हो रहा है, किस प्रकार से काउंसलिंग हो रही है और कहीं फर्जी बच्चे तो नहीं करा रहे हैं। ये सब देखने के बाद आप रिकॉर्ड लिखते रहें कितनी सीटें कितनी बच रही हैं, तो इससे लगभग आप लोगों को पता चल जाएगा। नहीं तो ऑफिशियल अपडेट तो बिल्कुल मिलेगी इसके बाद। ये तीसरी बार में जो हो रहे हैं ये बच्चे, तो इनको होने के बाद ये काउंसलिंग होगी 9, 10, 11 जो बचे हुए बच्चे हैं, इसके बाद आपकी काउंसलिंग 100% होनी है, क्योंकि सीटें खाली तो रहेंगी नहीं। काफ़ी बार शिक्षा मंत्री का बयान भी आ चुका है कि सीटें काउंसलिंग बराबर चलेगी। इसके बाद देखते हैं क्या आप लोगों को डॉक्यूमेंट बताने जा रहे हैं, क्या क्या तैयार रखना है काउंसलिंग के लिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या है, काउंसलिंग हेतु जांच प्रमाण पत्र ये रखना है। आवेदन शुल्क जो भी मूल ये आपको पहले से ही रखना है, ठीक है। 100 रुपये का स्टाम्प ये अभी से रख लो ये चीज़ें, क्योंकि काउंसलिंग में 1-2 दिन का टाइम देते हैं, फिर एकदम से हो नहीं पाता है। तो घोषणा पत्र जो भी अपने ज़िले का मिलेगा वो मिल जाएगा जब ज़िले से आएगी विज्ञप्ति। अगला है 100 रुपये का स्टाम्प, तो ये पहले से लेकर रख लो, क्योंकि फिर मिलता नहीं है और छपवाना है तो कहीं भी छपवा सकते हैं। और आवेदन शुल्क ये तो पहले से मिला होगा आवेदन। अब कोई अभ्यर्थी सेवारत है तो उसके लिए 20/12/2008 के पूर्व का अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूर लगाना है। कोई भी अगर कहीं नौकरी कर रहा है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। और ऑनलाइन आवेदन पत्र, पहचान पत्र ये भी रखना है आपको, ऑनलाइन जो किया था 2018 में। और आपने जो ज़िला वाला फॉर्म भरा था डिस्ट्रिक्ट चॉइस वो भी रखना है, उसी में ऑनलाइन पत्र में सभी रखना है आपको। अब हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र प्रमाण पत्र और स्नातक का अंक पत्र प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं। तो फाइल कवर में क्या रखना है आपको, ये तो डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। फाइल कवर में डॉक्यूमेंट अभी कितने हुए हैं, आवेदन पत्र, हाँ ये और हैं डॉक्यूमेंट इसमें कुछ। पहचान पत्र, हाई स्कूल प्रमाण पत्र बता दिया, इंटर का प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र प्रमाण पत्र, मतलब दोनों रखने हैं आपको, दोनों चीज़ में, हर हाई स्कूल हो, इंटर हो, बीएससी सभी का अंक पत्र प्रमाण पत्र। अब प्रशिक्षण में कि बीएड या बीटीसी जो भी हो उसका अंक पत्र प्रमाण पत्र। और बीएड के कॉलेज से एक एनसीटी का जो एक छायापत्र निकलती है उसको रखना है। एनसीटी से मान्यता प्राप्त होते हैं जो, वो कॉलेज से ही मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ना मिले तो आप वेबसाइट में डाउनलोड कर सकते हैं, स्कूल का नाम लिख करके, कॉलेज का नाम लिख करके। टीटी का अंक पत्र प्रमाण पत्र ये रखना है। सहायक अध्यापक भर्ती का अंक पत्र ये भी रखना है, ठीक है। जो आपने सुपर टेट दिया था उसी को सहायक अध्यापक भर्ती अंक पत्र। अब 16वां पॉइंट है, यदि आवेदक शिक्षा मित्र है तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र। जाति निवास के क्या है, ये आवेदन के पूर्व का हो ये भी रखना। जाति रखना है। 2 राजपत्र, अब तो जाति निवास में काफ़ी उन्होंने
रिलैक्स कर दिया है, 2020 तक ले लेंगे। तो जो डेट दिया है आप उसमें पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन में वहीं तक रखना है, चल जाएगा आपका। नेट पर चढ़ा होना चाहिए। और 2 चरित्र प्रमाण पत्र, ये काफ़ी समय लेते हैं बनने में। तो अब 2 राजपत्रित अधिकारी, कोई भी जो राजपत्रित हों, एसडीएम, डीएम, एसडीएम तहसीलदार का भी चलेगा, बीडीओ का चलेगा, ठीक है, इन लोगों का आप बनवा सकते हैं। और अगला है आरक्षण कोटे से, विशेष आरक्षण से, तो विशेष उसका कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए। और फोटो 4। और एक चीज़ और आ जाती है काउंसलिंग के लिए, 25-25 रुपए के जो डाक टिकट लगते हैं, तो 2 तो लिफाफे ले लो आप, और 25-25 की जगह 50 लगेंगे, लेकिन आप 80 रुपए के ख़रीद के रख लो, क्योंकि कभी किसी ज़िले में 40 के लगवाते हैं, कहीं 25 में, तो आप 80 के या 100 के ख़रीद के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज़ करते रहेंगे आगे फिर। तो इतने डॉक्यूमेंट आप फाइल कवर पर ये रखिए डॉक्यूमेंट। और फाइल कवर पर क्या लिखना है, आवेदन पत्र 69,000 भर्ती सापेक्ष रिक्त अवशेषित रिक्त पद, जो भी आपके इसके बाद बचे हुए, ठीक है, इसके बाद पदों पर ये ख़त्म हो जाएंगे पद, इसमें अवशेष पद जो बचे हुए हैं, ठीक है, इसमें। उसके बाद ये लिखोगे आप सूची क्रमांक, सबसे पहले फाइल में रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, आपको यह नहीं लिखना, ठीक है, आपको लिखना आवेदक 69 प्रति के सापेक्ष अवशेष रिक्त पदों पर, ठीक है, रिक्त पदों जो बचे हुए पद है ना, ये नहीं लिखना कुछ 36,000, रिक्त पदों पर सहायक अध्यापक भर्ती की चयनित थी, इतना लिखना बस। रिक्त बचेंगे ना आपकी दोनों काउंसलिंग से लेकर के, इसलिए आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं लिखना है आपको। इतना चाहिए, 7 चीज़ें, ये मोबाइल नंबर, पता, ये सभी फाइल कवर पर लिखना है। 3 फाइलें बनानी है, 3 सेट बनाने हैं, सभी फ़ोटोकॉपी जितने भी कराओगे इनकी, जो डॉक्यूमेंट बताए हैं मैंने, 3 सेट बना लेना है, ठीक है, 3 सेट ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि बाद में दिक्कत होती है। और 5 बनाना चाहें तो 5 बना लो, रखे रहेंगे। तो ये कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट थे, वो बता दिए हैं। और इसमें एसटी की सीट तो बता ही चुके हैं। तो आज के लिए इतना अपडेट काफ़ी है, ठीक है। और कोई अपडेट अगर आती है शाम तक तो बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।